जन्म 43,20,000 वर्ष बाद 84 लाख योनि भटकता भटकता आपण मनुष्य जन्म मिले है और आपने व्यर्थ में खोदे वहाँ तो आपने सोचवा की बात है कि मनुष्य जन्म फिर वापस मिलना बहुत दुर्लभ है। अब भक्ति जो हो सके वह मनुष्य जन्म नहीं हो सके। आ एक विचार करना चाहे कि आपने थारी मारी करता या बातें करता मनुष्य बिता दे वहाँ तो आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है। ये वास्ते आप वचन दे रहे हैं देखो जिसे आप 84 लाख योनियों को देख लिया जिसे परमात्मा ने प्रार्थना करी हे परमात्मा आप मनुष्य जन्म दो मैं आपने एक क्षण भी नहीं बोलो जान बच्चों घर में रोए तो माँ बाप भी बच्चे की इच्छा पूरी करे यानी आप दिल मिला लिया और रो आपा इच्छा रो लिया फिर परमात्मा कृपा करके आपने गर्भ रूपी कोठड़ी के अंदर गर्भ में डाला 9 महीने तक आपने परीक्षा ली उनको रटकाया और मलमूत्र खाया आहार देखो किसी तकलीफ पाया आप 9 महीने बाद फिर आप प्रार्थना है परमात्मा मैंने गर्भ रूपी काल से बाहर निकालो फिर परमात्मा कृपा करके आपने 9 महीने बाद इन गर्भ रूपी कोठड़ी से बाहर निकाले। तो आप सोचो गर्भ में कितना तकलीफ पाया परंतु आपने याद है गई परमात्मा ऐसा दयालु कि आपने याद करो कि गर्भ रखी तो आप बाहर आया और भूल गया कि आपने जो है भक्ति करनी है मुझे विश्वास से मुझे है कि आपने भक्ति करनी है पर आप ये बात में भूल गया। रामानंद जी महाराज आप जो वचन दे रहे हैं आप रामानंद जी महाराज कबीरदास जी महाराज का गुरु वे आपने चेता दिए कि मोरक कंदरी कहा कमायो राम भजन बिन जन्म गमायो राम भक्ति गति नहीं जानी गोंदू भूलियो दंदा माही मेरी मेरी कर तो भरियो हरि सुमरण तो कबूल न करियो। ये अर्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि रामायण में इतनी सरल भाषा में लिखा है कि आपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि क्या है। हरि सुमरण तो कबूल न करियो नारी से की न लगायो कबू हृदय राम नहीं आयो सुख माया सुन करो पियारो कबू न सुमरियो सृजनहारो जो गुण मद मातो अभिमानी परगड़ जटकट संकनानी स्वार्थ माय चौंतीस जायो गोविंद को गुण कबू न गायो ऐसे ऐसे करत व्यवहारा आया साहिब का हलकारा हलकारा तो सुन लियो कि साहिब को बुलो आयो आपा स्वार्थ माय घूमलिया पर देखो अटली आपने स्वार्थ है जब आया बोलो बिना स्वार्थ कौन आया कोई बिना स्वार्थ आया स्वार्थ है नहीं बोलो हमारे बहुत का गया हो हमारे बोलो तो स्वार्थ है बिना स्वार्थ आया स्वार्थ आया क्यों कोई आया कोई रिश्तेदार आया तो भाई मगे बयान की सत्संग करा रही है कोई चाची की सत्संग करा रही है ये वास्ता आया आप लोग आया कि आपने जन्म मरण कोई सफल हो जाए भगवान की कृपा हो जाए महाराज की कृपा हो जाए भजन हो जाए ये वास्ता आया। आप तो ये बात कोने आया हो आप तो रिश्तेदारी रही हिसाब में आया मैं बात पहले बोलते हैं आप तो बाद में पहले बोलते पर के साथ में स्वार्थ तो भी है नहीं स्वार्थ तो इन स्वार्थ तो हमेशा संगत में आवो जो आप तो आप हिसाब में आया। देखो परमात्मा ने मेरी प्रार्थना करी कि मैं आपने भूल बनी पर कर्म आना आवे तो फिर क्या ना गया और हमारे धंधे को है आपको तो है आपको धंधे दीवाने चेता हो कि परमात्मा ही बस ले गया आपने बांधो काल की ओ चोरंगा आप परमात्मा भूल जाओ तो जब अपना काल ले जाए जब अपना बांध कर और बड़े संजीला कहे कि बांधो काल की ओ चोरंगा सुत बेटी नारिन कोई संगा बेटा बेटी परिवार कोई भी साथ नहीं दे जो ते कर्म किया है भारी सो अब संग सु चले तुम्हारी जो आप कर्म करा वे आपके साथ जाए। कर्म 3 प्रकार का हुआ है प्रारब्ध संचित और क्रियामान। संचित कर्म अपना हाथ में है प्रारब्ध और संचित कर्म क्रियामान कर्म अपना हाथ में है। संचित कर्म में कुछ भोगवा के वास्ते परमात्मा आपने पल्ले बांध दिया जिन्हें कहा प्रारब्ध कर्म यार आप आया नगर तो आपने अलमारी के अंदर डिब्बा बढ़िया गया बड़ा का डिब्बा ले आया तो संचित पैसे है क्यों कुछ डिब्बा निकाल कर
और आप खर्च करवा के वास्ते ले आया, वे प्रारब्ध कर्म हो गया। तो संचित कर्म कुछ कर्म आपने साथ परमात्मा मान दिया, बिना आपना भोगना पड़े, चाहे भक्ति करो चाहे कुछ भी करो, वे कर्म तो भोगना ही पड़ती। आप मत सोचो कि भजन करवा से आपका कर्म कट जाए, अगला कर्म कहेगी। हाँ महाराज के भजन की आसु कर्म कटेला, कटे पलक के माही रे। आप भजन कह रहा तो आप अरे बारे नहीं कह रहा, वो परमात्मा याद करता करता ये कर्म कट जाए, आपने लखा में नहीं, परंतु कर्म तो काटना ही पड़ती। अगर आप अच्छा कर्म कर रहा तो आपका जो क्रियावान कर्म है वो अपना हाथ में है। बीमा आप अच्छा कर्म कर रहा आगे का लक्ष्य प्राप्ति हो, और भजन गुरु कर लिया मोक्ष की प्राप्ति हो। देखो चार बातें है, चार सिवाय पांचवी बात नहीं है। एक तो नरक, आपन लक्ष्य करो बेड़ी आपने कटे जाना है। अब बात समझ लो, एक तो नरक में जाना है, जब तो कोई करवा की तैयारी नहीं, आप रोज कर्म ज्ञान का करा कि नरक तो आपने लिए तैयार है। एक है गत के स्वर्ग में, अगर स्वर्ग जाना है तो आप शुभ कर्म करो, शुभ कर्म कर स्वर्ग रामे असुख किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम मिल जासी। पापी को जन्मद्वार है, पुण्य को सुरलोक, सर्वगुण भक्ति विष्णु पर, निर्गुण भक्ति मोक्ष। अगर आपने स्वर्ग में जाना है अच्छा कर्म करो, और वैकुंठ में जाना है तो नवता भक्ति करो। अपन नौ प्रकार की भक्ति हो है, अपन ठाकुर जी का रोज कह रहा, संत सेवा पूजा कह रहा, तो अपन वैकुंठ की प्राप्ति हो। परंतु क्यों से वापस जन्म मरण में आनो बैठी, माता के गर्भ में आने पड़ती, 9 महीना तो पाने पड़ती और 84 भोगनी पड़ती। ये वास्ते जो तो लक्ष्य मोक्ष, अगर मोक्ष में जाना है तो अपना सदगुरु विधि जो अपना भजन बताया सदगुरु सुखराम जी महाराज जितना भी नई विधि संप्रिय है वे भजन बताया, विधि करता भजन कह रहा, साथ में भजन कर और आप किस चीज के अनुभव कर लेवा तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो। राम सोचो एक जन्म में मोक्ष हो जाएगा, कई जन्म तक सुख कर्म कर तब प्रगटे भक्ति अंकुर, तब पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर। क्यों आप इतना भजन करा नहीं, आप इतना मोह माया से इतना दूर हुआ नहीं, ये वास्ते आपने भजन करना पड़सी। देखो एक बात है, आप कोई चीज ले रहा फ्रिज ले आया, कोई कूलर ले आया, आप दुकानदार ने पूछा भाई काय गारंटी है, काय वारंटी है, तो आप जो सदगुरु सुखराम जी महाराज आपने बिना के गारंटी वारंटी दे दी है। काय दे दी है कि जाग्यो नाव तन तर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना गुण पड़ जावे, कोई मिलका दे आसी। अगर आप साधु साहब ने भजन कह रहा और शब्द जागृत हो गयो तो आपने भी चीज की प्राप्ति होगी। तो आपने मनुष्य को पट्टो पक्को है, शब्द त्रिकुटी में आयो और आप राम राम सत्य हो गया तो मनुष्य को पट्टो पक्को हो जाए। पर भाई हम सोचो आप मनुष्य ने मिल गया वो मोह रुकी, मनुष्य की 4 लाख तरह का हो है। अब आप जन का कर्म करा वे साथ जाए क्यों ना कि अगर गला में कंठी दे आना या कड़की में दोरो बांध दिया जीटे मर जावे तो आदमी भी काटे, जो संसार घाट ले जावे तो डोरो बदल भी काटे नहीं, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो कर्म तो साथ जाए और अपन घरवाड़ा से काट दे। देखो एक किस्सा बोलूं, इसलिए हकीकत बात है, हमारे समाज में एक पतिव्रता स्त्री मृत्यु होगी पत्नी की, तो जवान बहुत ही घर को जमीन सब बरबराए जाए बच्चे की मचेगी। आज तो विश्वास महाराज का ज्ञान में कोई मर जा कर जा दोनों नहीं, जो भी आपके साथ जो जो समझोगा बेटा दे गया, परंतु दोनों आ रही है। आप मान लो कच्ची मत जाओ तो अपने दुख हो है, घर वालों दुख नहीं है। अब घर वाला कुछ तैयारी करिया ले जाओगे तैयारी करिया मनोकार को आदमी के देखो प्रकार जी उन्होंने जो हो पर कान में कणकी बांधी है, कान में दे है, गला में ये चेन है, ध्यान रख दो तो सब कोई भी जो कान में रह नहीं जाता। तो मगर बात तो बर्फ फट रही है और हमारे जीव सोना में जा रही है। तो संसार की परंपरा है कि वो सवा करिए तो सोना चांदी तरह ले लो, और संसार की परंपरा है। जब ये बात ना मान चलो जन आपको कर्म करा वे आपके साथ जाती की बात तो भाई अच्छा कर्म बैठा है तो अपना मनुष्य में मिले है और अपने मोक्ष मिल जाए, परमात्मा की इच्छा हो जान। देखो आप भक्ति में कई खास बात है कि जान कोई की आदत नरा देखा आग निकाल की आदत है, कोई की ज्ञान करवा की आदत है, कोई का कुछ भी मतलब शरीर में आदत पड़ जाए तो चाहे वो कितने बड़ो आदमी बन जाओ
वो आदत छूट नहीं सके, वो आदत चलती रहे। यानी अगर अपन जवानी में 7 साल में भजन करवा की आदत होती, चलता फिरता उठता बैठता भोजन बना लिया, राम राम कर लिया और आदत पड़ गई, अंत समय में भी आदत छूट नहीं सके। और अंत समय में आपकी जटिल मति चल गई, बने भाई हमको भजन करी, अब आप खूब भजन कर लिया और अंत समय में अगर आपकी मति दूसरी तरफ चल गई, भाई बोली आपन ने भजन नहीं करी, वो भजन करो बेकार है। ये वास्ते आप सुनाए प्रार्थना है, आपने सदगुरु जी को ज्ञान मिले है, आप 7 साल में भजन करो और मुझे चलाता रहो। भोजन करा पढ़ावा बेटे भी मुझे चलो कोई मना तो नहीं करे, तो देखो भोजन में आनंद लगा जाए। एक तो लड़ता झड़ता भोजन बनावा तो भोजन में जड़ हो जाए, अरे एक रोज राम राम करता भोजन बनावा तो देखो तो सबसे सवाल बना सकते हैं। तो आप आदत पड़ गए वहाँ अंत समय में आपका तकलीफ नहीं पाओ। आप पढ़ते जगुड़ी की बात है और सब की बात आप लोग जानो भी हो। महाराज ब्राह्मण जी महाराज कह रहे हैं गीता कोल किया तुम कर्मा, ये कोल कराया हो जाए आप कोई संसार में कोल कर लिया तो बिना नहीं उठता तो अपन कितना दंड भोगना पड़े, राज कोल कर लिया और तकलीफ हुई अपन ही उठता तो दंड मिले नहीं राज को। यानी परमात्मा को कोल कराया, गीता कोल किया तुम कर्मा, सृजनहार न बचो निश्रमा। ये श्रम तुमने देवी परमात्मा ने बचली है। जिन पानी सु पैदा कियो नरसो रूप कही को दियो, जो तू विसरियो मूर कंदा तो तू आयो जमके बंदा। हरि की कथा सुनी नहीं गाना तो तू नाई जमसु चलना। देखो आपस सत्संग में आया तो व्यर्थ नहीं जा रहे, भजन हो गए नहीं तो परमात्मा की कृपा हो तो होई, परंतु इनमें भी शुभ कर्म है। आपस सत्संग में आया, सत्संग सुन लिया, इनमें भी शुभ कर्म है, तो शुभ कर्म कर स्वर्ग जा रहे हैं। पर अपन आगे नहीं करना है, बस स्वर्ग में चल जाओ, मौज कर लो, वापस आना पड़ेगी। फिर देवता भी जो आज राज करिए आप लोग पर वे भी तरस है। ओ प्रभु मानव तुम दीजिए भरत नंद के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कर सुनाई। वे खुद अरदास कर दिए कि मैं भरत नंद का मनुष्य जन्म दो, तुम आपकी भक्ति कह रहे हो। ये बात आपने अटकना नहीं है भाई। ये महाराज के ब्रह्म हरि की कथा सुनी नहीं गाना तो तू नाई जमसु जाना। साधु संगति में कम न रहो, मुक्सु राम प्रभु न हो कहो। साधु संगति की नहीं है, भगवा कपड़ा पहन ले वे साधु है, सफेद कपड़ा पहन ले वे साधु है। आप क्या माना कि भगवा कपड़ा पहन आ गया और आप अगर पाछे जंगल हो जाओ और मैंने जयकार करवा लग जाओ, साधु पहन नहीं है। जो भजन करे द्वादश कला में छेदन करे कोई साधु है कोई संत है। महाराज तो माने लिखे ना द्वादश कमल परे कुमारी सो बोले सो संत अधिकारी। कोई संत का छाप नहीं है, स्त्री भी हो सके, बच्ची भी हो सके, पुरुष भी हो सके, कोई भी हो सके। जो 12 कमल ने छेदन किया मैंने अनुभव कर लिया वे संत है। हरि की भक्ति करो नर नारी, धर्म राज को कहे विचारी। मोक्ष दोष न दीजो कोई, जैसा कर्म भुगताऊं सोई। देखो परमात्मा आपने कर्म भुगता है, मैं तुम्हारे दिमाग में बात नहीं है। परमात्मा आपका मालिक है, ठीक है, बिना आपका एक पत्तो भी नहीं कर सकता। वो परमात्मा आपको मुनीम है, जो आपका कर्म हो रहा है वही भुगता है, दूसरा आपका मन कोई भी नहीं भुगता है। मैं महाराज के समय पाप पुण्य का न्यारा जानू, जो तुम करो सो जानू। आपने अंदर देखे तो सब लिखे एक चीज पाप पुण्य ये दो है, एक लोहा की बेड़ी है और एक सोना की बेड़ी है। पाप कहना लोहा की बेड़ी मिली, पुण्य कहना सोना की बेड़ी मिली, पर कोई ने काटो बेड़ी बेड़ी ने यानी जेल में पुण्य छोड़ ले जाओ, छोड़ने पकड़ बेड़ी डाले ना बाकी बेड़ी केला है वो आपने काटना पड़े। तुमरा कर्म तुम्हें भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं। आदि पुरुष ये परमात्मा, ये आज्ञा पाऊं कि तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं। साहेब की आज्ञा है मोकूं, महा कसौटी देऊं तोकूं। घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं, कर्मादि तेरा बल लेऊं। हे हरि बिना कौन रखवारो, सिद्धे सुमरो सृजनहारो। संकट ते हरि ले उबारी, निस्दिन सुमरो नाम उधारी। अगर नाम रहे तो परमात्मा नाम लेवा तो अपना संकट सब दूर हो जाए। नाम केवल सब
ते न्यारा रटत घट घट होय जारा। निकेवल नाम जो परमात्मा नाम से निकेवल रामानंद यूं कह समझाई हरि सुमरे जब लोग न जाई। भक्त शिरोमणि राम की सुमरिया सरसीकार रामानंद यूं कहते मोड़ा जावे आज। राम की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब प्रश्न होता है कि भक्ति सभी श्रेष्ठ है। आपा कृष्ण भगवान की भक्ति करा, शिव जी की करा, सबकी भक्ति करा, कोई गलत कोई भी नहीं है, सब श्रेष्ठ है। पर राम की भक्ति को कोई जोर भी दिया। आए सोचने की बात है, जितना भी महापुरुष लिया है, जितना भी केवली संत लिया है, जो भी मोक्ष लिया है, ये अपना राम की भक्ति को पूरी जोर भी दिया है। आए सोचो राम शब्द देखो आपका एक मगे बटेरा क्या रिवाज है, ये रिवाजों में परंपरा चलाई है क्यों यानी अपन बटेरा कई बोलता कोई अपन मिल जाए राम राम सा राम राम सा, दो बार बोल दिया राम 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 राम, चार बार राम राम दिया। एक राम के नाम से आजा में पापी गिर सके, एक राम के नाम से सज्जन कसाई गिर सके, एक राम के नाम से गजराज हाथी गिर सके, एक राम के नाम से घाटनदास मीनो गिर सके। तो आपका राम राम जगत आपन नहीं तीरा जरूर तीरा, विश्वास चाहे, विश्वास आपन करनो बेड़ी जरूर तीरा। एक जान रखो सेठ साहब कहता, हमारा दादा साहब कहता कि जो लेने वाला है वो अपन को दे नहीं सकता और जो देने वाला है वो दे नहीं सकता। अब कलयुग है, प्रभाव भारी है, आप कैसे सोच दिया आधार ले लिया। आधार क्यों है? बार में बोल रहे हो कि को आधार है पानी जी महाराज को हमारा मन बोल रहे हो भाई मार 10-20,000 साल लिख ली, 10-20,000 साल याद कर ली और जान बाट आपकी बलसा भी गावे जान हमारा आधार लेकर वाणी को आधार लेकर और आप सुन प्रवचन देवा लग गया, पर अपने आप में सदगुरु बनवा लग गया। मैं तो सदगुरु हुआ। अरे सदगुरु किए क्या है महाराज? कितना गुरु बताया? 7 गुरु बताया। प्रथम गुरु माता पिता जो अपने संसार में जन्म दिया है। दूसरा गुरु दाई डॉक्टर हो गया जो अपने गर्भ की कोठरी से बाहर काटे। तीसरा गुरु ब्राह्मण जो संसार में नाम आपने देवे तो आपकी पहचान बढ़े। चौथा गुरु नाई जो अपना केस रोशन करे जरूर होता है। पांचवा गुरु मास्टर जो अपने विद्या ज्ञान करवावे और छठा गुरु जोगी जंगम गुरुवेद ब्राह्मण जो अपने क्रिया करने क्रम का ज्ञान बतावे और सातवां गुरु जो अपने धर्म को रास्ता बता दे वे आपका सच्चा गुरु है। जो अपने धर्म को रास्ता बता दे वे सच्चा सदगुरु कौन होवे? जो आपकी अनुभव वाणी करे, यानी आप अनुभव वाणी बोल रही जो सतगुरु सुखराम जी महाराज अनुभव किया, दयाल जी महाराज अनुभव किया, रामचंद्र जी महाराज अनुभव किया, कबीरदास जी महाराज अनुभव किया, वे आपने बताया आपका व्यक्ति अनुभव वाणी बोल रही आपने अनुभव नहीं लगा लिया, आपका क्या बोल रही अनुभव वाणी। ये बात से सदगुरु ज्ञान बन गया। दूसरी बात सदगुरु कौन है कि जो अपन साथ में बैठे और आपने एकदम सबकी जागृति हो जाए ऑटोमेटिक तो वो सदगुरु है। तो बताओ कोई यार है बिना भजन बताया बिना क्रियाकरण किया बिना अपन भक्ति जागृत हो सके, सत्संग जागृत हो सके? करते नहीं हो सके। हाँ यार आप आया हूँ आपने कीर्तन जो कैसे साहब का होता है आप रास्ता मिल जाओ कटे भी तो आप राम नाम का कह नहीं करो। आप जो भी मिल रही है आप आपस में कटे भी मिल जाओ राम नाम कह नहीं करो। तो आपने जन्म मन को रास्ता बताई तो आप मेरे प्रति नतमस्तक नहीं हो, बिना आप इज्जत नहीं देवा, बिना आप राम नाम नहीं करा, प्रणाम नहीं करा, इसकी कोई मनाही नहीं है। पर जो आज साक्षात प्रकट कर पढ़ कर और सदगुरु बन गया कि मैं सदगुरु हुआ। आज देखो आप दिन बोला अनंत कोट संतान दिन हो कि सब आ गया। अगर शरीर दारी सदगुरु जाए तो महाराज की वाणी बाद में छिप जाए और सब दिन जो भी शरीर दारी सब अलग हो है तो सदगुरु दिन बोलता रहे। आपने मूर्ख नहीं बनना है, आपने दृढ़ता रखनी है। जो सदगुरु सुखराम जी महाराज है, महाराज का ये सत्सव गुरु हमारा तत्व ना तो जो सत्सव है वो असली सदगुरु है, वो अपन धोखो नहीं दे सके। हाँ ठीक है जो अपन वास्तव है जिसके माध्यम से हमारे को आज सत्संग बदलम हो रही है। जो भी सत्संगी मतलब सत्संग रही है तो भाग्यशाली है कि आज इतना जीव आज जगह भाग्यशाली है जिस तो राम नाम की ध्वनि निकल रही है नहीं है। अब आप तो संसार में बिल्कुल सही बात है, परंतु आप ध्यान रखो
जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता और जो देने वाला है वो ले नहीं सकता। पर आज समय मान पड़े चल, आज पैसे मत लो तो मान पड़े चल, जरा से काट कर दो प्रोडक्शन देने वाले की कितना गुस्सा आवे, कितना तनाव आवे, तो बताओ सब क्या नहीं है, मान पड़े चल। ऐसा कहीं कहता मान बढ़ाई जगत की ऊपर की पहचान, एक किया मुँह चाहत है देर किया तन्हान। मान बढ़ाई आप कुत्ता की पहचान है, जब कुत्तों प्रेम हुआ मेन साहब की गोदी में ले जाए और निमटन मेन साहब रुक जाए, उसका बच्चा चाहे कितनी होती हो रही पर कुत्ता सब व्यवस्था माहौल सब देख रहे हैं। पर जब कुत्ता गए तो कसर घुस जाओ तो उधर एक दूसरे पेट में लागे। अब मान बढ़ाई यान की है झीणी माया, बहुत झीणी माया, माया छोड़ दे वहाँ पर झीणी माया छोड़ लो बहुत मुश्किल है। कि वास्ते अपन त्याग का करना चाहे कि अपन देखो महात्मा प्रूफ होना चाहिए। जब वाटर प्रूफ टेंट लगे नहीं लग रहा हुआ बरसात आया तो अपन तकलीफ नहीं हो, वाटर प्रूफ टेंट लगे यानी अपन महात्मा प्रूफ होना चाहिए कि आपने कोई महात्मा बिगाड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़े। जब अपन को भक्ति हो, अगर आप कहते मैं हमारा महात्मा बिगाड़ दिया मैं यहाँ हूँ तो भक्ति होना मुश्किल है। परमात्मा के साथ भगवत देखो है, आप भक्ति मान करो तो मैं बड़ा जरूरत है ये का बड़ा भक्ति काम क्रोध लोभ मोह माया आनी माया छोड़ दिया, बिना माया संसार में काम चल गई है। हमारा अपन आया तो माया इज्जत आया ना, कभी भोजन करा माया इज्जत कह रहा ना, तो माया भी जरूरी है। तो जो मिले तो मारी जान जान में बाप मन कि मैं दुकान करूँ तो काम चाले वरना दुकान को संभाले यानी सब सुनाया सुनना पड़े मजबूरी है, ये सुनाई का जरूरत है। पर यार तुझे भरोसा हो सके हजार बेटा की तो बहुत बड़ी है। ये वास्ते आपने सोच समझ कर काम करना चाहिए। और राम नाम की जो मैं बतायो कि राम नाम ही जरूरी क्यों है, आदमी मर जाए कल बोला राम नाम जोर से बोलो और सत्य बोलिया मोक्ष नहीं है, सत्य बोलिया गलत है यानी स्वर्ग की प्राप्त हो जाए वैकुंठ की प्राप्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब अपन अंत में जावा जब अपन राम नाम सत्य है सत्य बोलिया गलत है तो जब आप कभी सुधर जावा ना या पर सबसे राम नाम जो बोला जावा अपन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये संत बोले हैं जान राम किशनदास जी महाराज जयराज महाराज का शिष्य हुए हैं, वे कहे बोले राम राम कहे किशन दास जब लग सास शरीर अवध उलांग्या जात है जो पर्वत को नी। बड़ा बड़ा जितना भी संत है कबीरदास जी महाराज हो चाहे दयाल जी महाराज हो चाहे रामचंद्र जी महाराज हो सब अपना राम नाम की महिमा करते। हमारा वगैरह अरे तारो राम कर तेरे विचार नहीं आवे क्यों नहीं क्यों आतंक के तरफ प्रश्न निकल गयो। देखो मतलब मैं कोई आपका कही है अपने आप ने समझा कि मैं होशियार हाँ जबकि आपका होशियार नहीं है यार आपका कहे कि वहाँ हमारे बाजार में परंपरा गई अरे भाई सत्संग में जाओ ये तो देवता की काट, अरे भाई बेटा सुखराम जी महाराज बेटा देवता की काट करी आपने शरीर को है बात तत्व को है जल देवता अग्नि देवता वायु देवता आकाश देवता पृथ्वी देवता, जब आपको शरीर देवता को है तो आप देवता का क्या कर सका। हाँ जब आप मंदिर में अवस्था में जाएंगे यहाँ कोई मंदिर आगे बच्चों अपने साथ है अरे मंदिर राम नाम कर प्रणाम कर क्यों नहीं कहो आप पहले कक्षा है। मूर्ति कितना तत्व की है भाई, मूर्ति कितना तत्व की है एक तत्व की। वो बनावट की मूर्ति जो गढ़ है वो कितना तत्व है 5। अभी सोच लो एक तत्व की मूर्ति ने 5 तत्व लोग बना दिए तो वो तो बड़ो पुण्य हो 5 तत्व। पर आपने मेरा पहली कक्षा है मूर्ति पूजा कोई आपका काट नहीं करा आप पहली कक्षा है। अब आपने सेव करनी है इंद्री करनी है तो आगे बढ़े करनी पड़ी या पहले पीछे बढ़े जाओ दिवास तक महाराज कभी काट नहीं करी है। कबीरदास के पान मुझे ले तो मुझे पार ताकि इस का संसार महाराज निर्णय करे सुखराम जी महाराज आपकी वाणी में पुस्तक में संधि में निर्णय करे कि भाई भाई पूजा से काय हो शिव की भक्ति करा शिवलोक की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा की भक्ति करा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, विष्णु की भक्ति करा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। तो निर्णय भी आना पड़े एक भी आयु होती है हमारा प्रसाद को तो पुण्य है
इंद्र भगवान ने तेरी बरसात क्या थी, इंद्र भगवान को तो राम धुनी लगाता नहीं लगाता, धुनी किसे लगाता, राम धुनी। इंद्र भगवान ने मनाओ के पास है, धुनी किसे लगाता, राम धुनी, जगह जगह राम धुनी चलाता। बड़ो पुरियो राम ले लियो, सोच लिया। हे महाराज के सुनना जी महाराज, राम भजन कर लीजिए, कर सतगुरु सोहे, किसन दास ओ सर भलो, चेत सके तो चेत। आपण चेताइए कि चेत सको तो चेत जाओ, वरना फिर प्रस्थानों में बैठ। किसन दास ओ सर बड़ो, राम भजन को डाक, ओ सर चाल्यो जात है, कर कुछ वे तो उपाय। ये टाइम सुखराज महाराज का भाई मैंने क्यों आपको समय में कार्ड आ गयो, ये सुखराज महाराज ने गया मैंने बचाओ, आप तो गंगा जी नहीं हो, आप तो मुस्कुरी जान नहीं हो, ये नहीं किया। जब मैंने महाराज कार्ड खड़ा कर बैठ गया तो राम राम कर तो भी डरावे तो डर के मत। मैं कहा भाग्य मोटा निकल गयो, अंत समय आए थे कि भाई जान तो पड़सी, आप जल्दी जाओ तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। जब सुखराज महाराज बड़े जी पिछले जाकर अनुभव कर आकाश में भी भाई का साथ दे, साथ क्या ले गया, बिना भजन कराया नहीं ले गया, मैंने भजन कराया, इतना दिन पिछले लिया और मैंने भजन की विधि बताकर भजन कराकर सत्य भ्रमण होने को एक साथ जुड़ियो। तो महाराज क्या फरमाए, राम नाम का संत दास, किसन दास निस दिन करे, राम भजन को गार, बाहिर भीतर एक रस, राम लड़ाओ लाल। जरा भगवान लड़ाओ, भजन लड़ाओ, जान राम लड़ाओ, यानी भक्ति करो। राम राम रट वो करे, इमृत जड़ अछूत, किसन दास के संत जन, तारे चारू कूट। किसन दास कर तार का, भजन किया भरपूर, घर ही ज्ञान प्रकाशियो, पूरे अखंडित सूर। देखो आपने हमारा की विधि ऐसी है, खुद ही पढ़ाई करो यानी राम राम करो, खुद ही परीक्षा दो यानी सब कर्मो करो, और खुद ही पास या ले लिया तो अनुभव करो। जब आपा 12 गाँव तक जावा, जब तक आपने भजन कर दिया हूँ, कहीं कहीं भाई भजन कर दिया हूँ, और जब केवल कुछ आनंद तो भजन अनुभव बता गया, 24 घंटा निरंतर जब कहीं कहीं हमारा भजन हो रही है, मैं तो कहूँ जरूरत अपने आप हो रही है, क्यों भजन हो रही है, तो तो पढ़ना पड़े पर बचे हो रही है। हमारे का और ये नाड़े चमड़ा दिया नाड़े जन्मों पर ये 24 घंटा निरंतर चलते रहे, भाई कुछ नहीं। पर भाई पहले तो मेहनत कर रहा, आप रोटी बनाने कितनी मेहनत करा, गेहूं ने पिसावा, आटो छाना, પછી આટલો ગુંદા, પછી તો ગરમ કરા, फिर उल्टा बेड़ा करा, फिर रोटी ध्यान पड़ जाओगी तो अपन धर्म में नहीं तो मैंने तो करनी पड़ी भाई। पर आज सरल विधि है, सतगुरु सुखराम जी महाराज 18 साल तक भजन किया और अंदाज से 1.25 मन लोग आया, तब शरत पे गई है, दुख तो पे है, आपस में जमीन में राजा मिली है, अभी को क्या पालन नहीं ले सका तो आपने भाग्य की बात है। राम शब्द को संत दास, संदास जी महाराज दातरा होया, जो आपने दरिया जी महाराज का मतलब की परंपरा में संदास जी बेंदास जो दरिया जी महाराज, तो संदास जी महाराज क्या कहिए, राम शब्द को संत दास, विसरत कबहू नाय, ताड़ा बेली भजन की लाग रही मनवाय। आज ताड़ा बेली लागी कोई चीज अपने प्राप्त करनी है, मन में कितनी ताड़ा बेली लगे, जितना नहीं मिले उतना अपने सहन नहीं हो रहा। काल की बात बताऊं, मानव शरीर है, काल मन इसका चलेगी हो, थोड़ा नाच तो रेडी हो, शाम को भोजन नहीं करे, मैं आगे भोजन नहीं हो, नहीं हो कि मैं क्या बनाया हो, क्या दाना में की सब्जी में बनी, तो मैं सही बता दूं दाना है, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं क्या परिवार में खाने में बहुत बढ़िया हो रहा है, आपका खाने का बढ़िया देते हो, पर पेट आवाज नहीं हो, कहते मांगे मैंने किसा आया कि आपको भोजन नहीं हो, मैंने सुबह बच्चे को सुबह जरूर रहती है दाना में, और ताड़ा में लागी कि मैं मां देवर की ताड़ा करती बढ़िया बनी, यहाँ
तिल भर विलंब न होय, संत दास त्यों लोक में मारण सके कोई। देखो बोलो राम, जोर से बोलो राम। राम नाम को संत दास याद करे जो कोई, मुक्ति ले सुख में रहे मन वांछित फल होय। देखो 24 घंटा में एक पल यह पाया है, जो भी आप सब बोलते हैं वो सत्य होता है। एक प्रत्यक्ष बात मानो, 24 घंटा में एक पल यह पाया है कि जब आप जो भी बात आपको निकल जाए तो आपने सत्य निश्चित हो जाए। ये बात है हमेशा भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जब कोयल महाराज बोले राम नाम कहिए, काका कोयल एक सखी साहब कोयल किसको कहिए, कोयल पर दर्द दी जानो अमृत वाणी कहिए। तो आपने ऐसी गलत बात बोलनी नहीं जो आपका एक पल में बोला और वो सत्य हो जाए, किसी बात की बोलनी जाए। राम कृपा जब होत है, आप सब सोच रहे हैं आप भजन करा पर कल वो भजन कि राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम, राम कृपा बिन संत दास होत नहीं है काम। आपने कोई परमात्मा की कृपा हुई तो आपने रास्ता मिलो, आप इतना दिन भटक गया अपन रास्ता मिले मिलो तो परमात्मा की कृपा हो। अब परमात्मा की कृपा हुई आप भजन कह रहा, देखो कर्म साथ करना पड़े, कर्म कह रहा तो तकदीर चाहे, तकदीर और तकदीर दोनों ही करना पड़े। तकदीर कह रहा तो तकदीर चाहे, आप तो जब राम की कृपा हुई तो आप भजन कर लिया वो पानी पड़े। आप कोशिश कह रहा और राम की कृपा होगी तो अपन सबकी जागृति हो जाए, हमारा कमन छेदन कर केवल पदार्थ अपनी प्राप्ति कर लेगा। तो राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम, राम कृपा बिन संत दास होत नहीं ये काम। राम भजन की औषधि, आप हमारा जमत औषधि लेवन लेवा हमारा दिया जन्म मरण की औषधि कही है कि राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए। एक और कितना घंटा वो है 3 घंटा को, तो 8 पोर 24 घंटा को। अब हमारा तो लिख दिया संसार जी महाराज कि राम भजन की औषधि जो 8 पोर खाए, संत दास रुचि बच रहे तो 84 मिट जाए। अगर 24 घंटा राम नाम कह रहा तो घटना ज्ञान पाड़ा, व्यापार ज्ञान कह रहा, अरे भाई इन्हें जुगल को जान को बता जाए तो 24 घंटा भजन चलते रहे, जहाँ देव जा सतगुरु साईं आपका 24 घंटा निरंतर दर्शन होता है। परमात्मा को शरीर है, भगवान को शरीर है, पौधों को भगवान ने दे दिया तो सत्संग है, इन अनुभव बना कोई परमात्मा है। देखो परमात्मा की बात है, आप अपने बात संसार में जन्म लेवा, आप मकान बनाओ नहीं बनाओ पैसे हो जाए, फिर किराए का मकान बनेगा पैसे हो जाए, तो घर को मकान बनाने बनाओ, सब में सुख सुविधा कराने करा। तो परमात्मा ये है आपका मकान बनाओ वास्ते सुख सुविधा करिए, ध्यान करिए। तो आत्मा की वंश है परमात्मा, ये आत्मा ने रहना के बाद परमात्मा मकान बनाया है। महाराज जी कह रहे संतों ऐसा महल बनाया, संतों ऐसा बोलो वासी मरत को निमकन भूलो निस शिवरो भाया, संतों ऐसा महल बना। वो आपका शरीर वो आत्मा ने रहने के वास्ते महल बनाया। अभी वो महल को वर्णन क्या करे, तो बड़ कंबल गाया भारी डोली
गोकड़ लगेगा बैठे वाले कुंडे तो गोकड़ है यानी 12 गोक का आपने 12 गोक पीछे कितने हैं 1 2 3 3 रखिए 6 और 6 बगेगा तो 12 गोकड़ 12 गोक बहुतर किया अच्छा जो माफ से जो बता से बात आप कुछ नहीं कर सका बहुतर कुंडे किसी है 1 2 3 5 15 15 15 30 30 30 4 अरे जो है 12 6 6 12 72 12 भोग बहुतर कुटिया जोड़ बनी से नारी कोई जोड़ के शरीर बनाए अब देखो आप मकान बनाओ अपने आप कुछ आ जाओगे या अपने आप सुनो आ जाओगे मकान में पर परमात्मा कैसे देख दी है कि आपको सुनवा के वास्ते कान बने आपका के वास्ते मुंड बने देखो को आंखें बनी है सुनो के वास्ते नाक बने कितना आनंद दिया मतलब ऐसा मैंने नैन को दिया विरली जग पहुंचावे आपका रात का सोवा रोटी खा सुबह भूखा उठाने तो भूखा परमात्मा नहीं सोना ऐसा मेरे देवन दिए कि आत्मा ने फिर नीचे पहुंचाए यानी भोजन पहुंचावे कैसे सुख राम ईशार दाता ताकू क्यों नहीं गावे आपने ऐसा परमात्मा मिले है फिर भी आपने नमक हराम हो लिया नमक हलाल नहीं हो लिया भाई नमक हलाली कह रो तो बेड़ो पार है नमक हरामी कह रो तो उत्तम पार है सीधी बात है अब आपने सोचना आपने क्या करना चाहिए फिर महाराज क्या करना है नाम नाम का संत दास करे है कर कुछ ध्यान बार बार नहीं आवसी निनक जन्म में जमा तो मनुष्य मारवाड़ नहीं आवल भाई की बात से विचार करो आपने जो भजन करिए बिना ज्यादा बढ़ो और मर्यादा नहीं करे भजन करवा की कोशिश करो देखो महाराज में आपने बड़ा है मतलब मानो कि बड़ा कहावत है कि इसी घर में एक संत हो जावे कि 7 पीढ़ी मिल जाए तो महाराज में तो 2 संत हो गए तो मैं तो चिरोड़े ही हूँ कि बरसों नहीं बैठना आपने आप फिर चौबा नहीं जाने की मार्गवती मान रहे हैं कि भाई को मोक्ष हो तो निश्चित हो रहा है परंतु भजन करवा से हो ही हाँ सारे को मिली आपने सारे को मिली पर तुमने भोजन हमारा आपा अन्न भगवान की थाली सामने पड़ी है हे अन्न भगवान मारो पेट भर जाइए हे अन्न भगवान मैं आपका शरण हूँ और मारो पेट भर जाए आरती करा पेट भर जाएगा नहीं बढ़ सके पर आपने प्रेम पूर्वक भोजन करा तो पेट बढ़ जाए यानी आपने स्वास्थ्य साथ महाराज विधि बताई है कि पूर्वक भजन कह रहा तो अपन मोक्ष की प्राप्ति पक्की हो जाए इसमें कर लो बैठ वेद महाराज दवाई लिखे है कहीं लिखे देख भाई यह दवाई लिखे परे जो राग थे जब आपने शरीर स्वस्थ हो दवाई तो ले लिया और खूब चकाचक खावा तो खटाई वटे सब गाँव तो प्रगति हो जाएगा नहीं हो तो अपने महाराजा के लिए आप विधि सीखनी हो तो दक्षिणा चढ़ानी पड़ती बिना दक्षिणा चढ़ाया काम नहीं चले अगर कोई नया विधि कोई है और आप भजन की विधि सीखना चाहे तो आप चुपला के और जो हमें पहले सब है आप सीखो और निकले दक्षिणा चढ़ाने की बेटी तो हमारे के आस बैठे गरीबी चढ़ा सब चढ़ा सके एक भाई लोग नहीं चढ़ा सके दक्षिणा का ही है कोई पैसे टुकड़ नहीं है माँ बाप कई बार बात चलो बैठे हैं मैं वहाँ दक्षिणा भारी है तो अधिकतर आदमी बढ़ जाएगा मैं कितना भी ऐसा कि लोगों की प्रवृत्ति आई है कि वे गिनो बोले अच्छी हमारा मंदिर जाओ आज जाकर दर्शन कराओ तो तेरी दर्शन हो जाए आप मंदिर जाओ तो वो नहीं हुआ बट दक्षिणा नहीं है और दक्षिणा किसी है बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गांजा सुल्फा शराब मांस मदिरा गुटखा देखो त्याग ठीक है लोग कहा नहीं माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है प्रणाम करने की जरूरत नहीं है परंतु आप दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी तो अपना भजन की विधि मिल सके वो भजन की विधि मिल जाए मेरा बात कल्याण हो सके ये महाराज ने हमारी राम नाम का संत दास कर रे कुछ ध्यान बार बार नहीं आवसी मिनक जन्म मिजमान राम नाम निज मंत्र है हर चीज को है हर चीज को जोड़ो है एक ससुर को जोड़ो नहीं है बाकी हर सब को जोड़ो है कि राम नाम निज मंत्र है पढ़िए बारंबार तब ने देखल
भव जल उतरे पार अग्नि जलावे संत दास कोई चीज में जलावे आयो अग्नि अग्नि उड़े तो पूर्ण जला जला अग्नि जलावे संत दास वाको योस बाग वो स्वभाव कही है जलाओ राम नाम प्यारे से ये कोई भाग कुभाग एक राम नाम ऐसा शब्द है कोई कुभाग से ले रही है मनु नहीं ले रही है तो भी विनय सुख कर्म हो रही है देखो कितनी बड़ी बात है अगर अग्नि के सामने काय चीज रख दो बस जल जाए पानी सोचे क्या चीज कीमती है या हल्की है बस जलाए ये स्वभाव है और राम नाम का स्वभाव कही है आपा उपवास लेवा मन पुराण लेवा तो भी आपने बेड़ो पार कैली थोड़ा सुमरण बहुत सुख जो करी जाने कोई हल्दी लगे न फिटकड़ी चोखाई रंग होए बताओ न तो पैसे लगे ये तो आपने लेसन बताया ये छोटा क्यों गए हुई पैसे बेची है कनु लागने की वही मैं राम राम कह रहा हूँ न भाई लागने को लगे मंदिर जाओ प्रसाद दे जाओ बड़े चढ़ावा हे भगवान ठाकुर जी हमारी सेवा मतलब धनदौलत दीजिए बेटों को तुम कभी दीजिए है नहीं है तो हमारा शक्ति मुटड़ा तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई कभी देखो परमात्मा बहुत बड़ा मदारी है आप तो अपने आप में होशियार समझा परमात्मा आपको ज्यादा होशियार है वो कभी आपको कोई लेगा कि कोई आदमी मारा है तो आप कहेगा कि भाई मैं मारे हूँ ओके हार्ट अटैक आ गई थी फलाना हो गई थी एक्सीडेंट हो गई थी परमात्मा कहते आपको कोई नहीं है पर कोई ना तरक्की करनी है कोई जरूरत हो आपको भी देगा भाई मैं फलाने से गए हो बड़े जान दम तो करो तरक्की होगी हाथ पकड़िए भगवान पर आपको भी जल्दी बोल दे बड़ो भाई मदारी है हमारा नहीं के लिए नाम कमल सूत